हमारे साथ मिस्टर शिवेंद्र हैं, कैंटेबल रिटेल के सीएफओ हैं। उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग मिस्टर शिवेंद्र, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हमने देखा कि आपने अपना एक प्रेस्टिजियस मार्क तो अचीव किया है, लेकिन गोइंग फर्दर अब क्या फर्दर प्लान्स हैं? आप क्या बड़े टारगेट सेट डाउन कर रहे हैं रेवेन्यू के FY24 के लिए, और किस तरह के डिमांड सिनेरियो आपको दिख रहे हैं छोटे शहरों से? क्या वहां पर ज्यादा फोकस होगा? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। तो जी हाँ, जैसा कि आपने बात करी, अभी हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा जो पीछे भी अगर कई सालों में आपने देखा हो, पिछले 3 से 4 वर्षों में हमने जो एक्सपेंशन किया है वो बिकॉज ऑलरेडी वी आर ए नॉर्थ बेस्ड टियर 1 ब्रांड, तो टियर 3, 4 और टियर 2 ब्रांड में हमारा एक्सपेंशन है। वहां पर डिमांड काफी अच्छी है क्योंकि जो यंग एस्पिरेंट कस्टमर्स है उसके लिए कैंटाबिल एक राइट फिट ब्रांड है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमारा एक्सपेंशन हमारे टारगेट्स के हिसाब से ही था, और हमने जो टारगेट्स थे वो अचीव किए हैं ईयर ऑन ईयर। पिछले 3, 4, 5 सालों की अगर बात करो तो लगभग 23-24% की ग्रोथ के साथ, CAGR ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड भी हमारा वही प्लान है। अभी डिमांड पर्सपेक्टिव से जैसे आपने बात करी, तो डिमांड थोड़ी फ्लैट है, बट कंपनी अपने टारगेट अचीव कर रही है। और गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2-3 इयर्स जो हमने अपना एम बना रखा है कि हम अगले 3 वर्षों में 1000 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर लेंगे, वही हमारा टारगेट है और उसी दिशा में हमारे सारे काम हो रहे हैं। निगम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप जो समय दे रहे हैं हमको। लास्ट टाइम भी जब आपसे चर्चा हुई थी ना, तो मैंने एक आपसे सवाल पूछा था वुमेन्स के रिगार्डिंग, आपने उसकी क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि हाँ आप उस बिज़नेस में भी अब काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब मेरा एक और सवाल है सर, ये असेट लाइट मॉडल पे आप काम करना चाहते हैं जो मेरे पास जानकारी है, और इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी मेरे को बताएंगे कि इससे कितना बड़ा बेनिफिट होगा और अभी कितना काम होता है और आगे इसकी क्या योजना है? जी सर, बिल्कुल। तो हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है वो अभी जो हम एक्सपेंड किया है, या आगे हमारा जो प्लान है वो हम 70-30 के मॉडल पे काम करते हैं। यानी 70% कंपनी अपने शोरूम बनाती है और 30% हम असेट लाइट मॉडल या फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पे आप बात करते हैं। तो जो असेट लाइट की बात है, अगर उसकी बात करें तो खाली 30% हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं, क्योंकि टियर 3-4 में जो फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएट करते हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर पेनिट्रेशन थोड़ा इजी हो जाता है। टियर 1 और टियर 2 की अगर हम बात करें तो वहां पर कंपनी अपने ही स्टोर खोलती है और हम अपने ही स्टोर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम कैश रिच कंपनी है, वी आर ए डेट फ्री कंपनी। तो हम कैपेक्स, वी आर नॉट शाइंग इन इंक्रीजिंग द कैपेक्स बिकॉज वी आर ए वेरी बिग बिलीवर इन अवर बिजनेस। हमने लगातार डिलीवर किया है, आगे भी हम डिलीवर करते रहेंगे। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। 70% कंपनी अपने स्टोर बनाती है और जो इसमें कैपेक्स अच्छा खासा लगता है, और उसके बाद कंपनी जो 30% मॉडल पे एक्सपेंड कर रही है मेनली टियर 3, 4 और बियॉन्ड सिटीज में, वो असेट लाइट मॉडल पे काम कर रही है, जो हम फ्रेंचाइजी के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसा। बिल्कुल शिवेंद्र, ये तो आपने अपने ऑपरेशनल मॉडल्स पर विस्तार से मैं जानकारी दी, लेकिन आप एक्सपेंशन के लिहाज से ज्योग्राफिकली जो ट्रेंड दिखा है, आपकी स्ट्रैटेजी टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में एक्सपैंड करने की थी। आपने ट्राई भी किया, वो सक्सेसफुल भी रहा। डिमांड सिनेरियो ज्योग्राफिकली इस वक्त कैसा नजर आ रहे हैं? आने वाले क्वार्टर्स के लिए कंपटीशन क्या अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से दिखती है, और अगर हाँ तो उसे बीट करने की कोशिश कैसे होगी? जी बिल्कुल ठीक है। डिमांड की अगर मैं बात करूं तो पिछले आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो फर्स्ट क्वार्टर था वो बहुत अच्छा गया था। अप्रैल मई वाज वेरी गुड, उसके बाद थोड़ा फ्लैट सा हो गया था डिमांड, जो अभी भी मार्केट में बना हुआ है। लेकिन जहां तक हमारी बात है और कंपटीशन की बात है, तो कैंटाबिल वो एक मॉडल है जो टियर 3, 4 बियॉन्ड और इवन टियर 2 के लिए एकदम परफेक्ट मॉडल है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग अ वेरी हाई प्रीमियम क्वालिटी गारमेंट एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो इस हिसाब से डिमांड हमारी ठीक है, और हमारा ये बिलीफ है कि जो ये इंडस्ट्री है ये अभी भी मेजोरिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, और जो कि ऑर्गेनाइज की तरफ मूव कर रही है, तो उसका अपने को एडवांटेज ही मिलेगा। आने वाले 4-5 सालों में इंडिया जिस तरीके से मूव कर रहा है, उसमें अगर हम आने वाली बात करें तो ये जो ट्रांजिशन है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, अगर आपने देखा होगा कि जीएसटी का कलेक्शन भी हमारा 1.5 लाख करोड़ का क्रॉस हो गया है, तो एक ट्रांजिशन फेज है जिसका की फायदा आने वाले दिन में ऑर्गेनाइज रिटेल को मिलने वाला है। तो लंबे समय के लिए अगर बात करें, जो लंबी स्ट्रैटेजी कंपनी के लिए ओवरऑल रिटेल के लिए वो बहुत अच्छा सिनारियो रहेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मूव कर रहा है ऑर्गेनाइज की तरफ। नया एस्पिरेंट कस्टमर जो टियर 3, 4 का है वो कन्वर्ट हो रहा है स्टिचिंग गारमेंट से और अदर गारमेंट से लेके ऑर्गेनाइज की तरफ और रेडीमेड गारमेंट की तरफ। तो उसका फायदा हमें मिल रहा है, और आने वाले सालों में इसका बहुत लंबे समय तक अपने को फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू वेरी मच।